तो ये बापा यो मान के चला कि आपा सारे के सारे आप में से किसी ने ट्रेनिंग कर रखी है पहले से, जिसको ये मालूम हो कि अपन षड्यंत्र बताना हो तो कैसे करे बताएंगे, कर रखी ना। तो जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी और वो गांव में किसी गांव में जा सकें, वो किसी कागज पर या मेरी डायरी में 7 गांवों का नाम पहले लिख सकें कि अपन इन 7 गांव में जा कहाँ हो जाएगा ना, किसे में चले जावा। चलो फिर आप एक काम करांगे, क्योंकि वो इसलिए है अब अपने को हम लिस्ट तैयार करने लग रहे हैं 6713 गाँव की। अपन इसको 7000 इसलिए मान रहे हैं कि शहर में वार्ड हैं, जैसे भाई को था कि शहर आड़ा के खतर भी कुछ कर लें, तो शहर भी वैसे हमारी, क्योंकि शहर में भी रहने वाला आदमी ज़्यादातर गांव से ही विस्थापित आदमी है, तो बताना तो उसको पड़ेगा ही कि हमारे गांव का नुकसान उन्हीं की वजह से हुआ जो विस्थापित कर गए, मेरे जैसे लोग जो गांव छोड़कर चले गए समस्या से भाग के, भगोड़े लोग। क्योंकि भगोड़े ही जो युद्ध में जो हारते हैं सेना, वो भगोड़ों की वजह से ही हारती है। तो अपने ये भगोड़े ही थे इस समाज का सत्यानाश करने वाले। तो अभी हम इसको सुधारने की दिशा में अगर काम करना चाहेंगे तो मैं इसको ऐसे मानता हूं कि जब तक आपको खुद समझ में ना आ जाए तब तक आप आगे नहीं समझा पाओगे। तो हमने अभी तक 3-3 दिन की कुछ ट्रेनिंग कर रखी है। अगली ट्रेनिंग की डेट डिक्लेयर होने से पहले कोई व्यक्ति है जो घर पे ही रह करके इस ट्रेनिंग को करना चाह रहा है? है ना? हाँ, ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन कैसे होगी? हमने जो पिछली ट्रेनिंग करी है ना, उसका लिंक भेज देंगे आपको, जो पहले ट्रेनिंग कर रखी है, कि ये वीडियोस देख के आप अपने दिमाग में उठ रहे जितने सवाल है ना वह लिख लो भाई, ताकि नहीं होगी इतना तो मैंने बेरा है भाई, ये बात तो पता है। इस आगे की लाइन का सवाल अगर हमारे पास वहां आएगा 1000 लोगों में, तो उसका इम्पैक्ट, यानी तीसरे दिन हम उन लोगों के सवाल लेंगे जिन्होंने घर पे पूरी ट्रेनिंग कर रखी और अब हम फाइनल फेज पे तैयार हैं, है कि नहीं जी? बजाय इसके कि आप नए भाई, क्योंकि अब इस 1000 की ट्रेनिंग को हम डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 नहीं होंगे ये, असल में तो 2000 लोग हैं। क्यों 500 की 500 वाली एक ट्रेनिंग करी है हमने, 200 की एक करी है और 100 की हमने कई सारी कर ली जो 7-7 दिन की है। तो अपने पास ऑलरेडी लगभग 500 से 1000 आदमी पूरे इंडिया से तैयार है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि वो हम हरियाणा से लें, हरियाणा के लिए, क्योंकि वो जब राजस्थान का या फिर महाराष्ट्र का आदमी आता है ना, तो उसको हरियाणा का आदमी ने मजाक से की नज़र से देखा कि ये बेचारे क्यों कर बोल रहे हैं, देखिए क्यों कर बोल रहे हैं। वो मैंने अपने गांव में ट्रायल करके देखा था, आसपास के और गाँव में भी, तो मैंने देखा कि गांव वालों को अडॉप्ट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एक फिर गांव का आदमी कहेगा भाई मैं मांडीता आया हूँ, अच्छा मांडीता, तो अब आदमी ने उस गांव में ऑलरेडी कोई ना कोई पहचान मिल ही जाएगी, तो इसलिए आसान हो जाता है जुड़ना। अब हमारे पास टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट करने का, इसलिए हरियाणा से ही लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो हरियाणा की या ट्रेनिंग कराएंगे आप 1000-1200 मानसा की, और उसमें आपका जुम्मे जो काम आज मैं मतलब छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि ये रास्ता ठीक है, आपको यदि ये काम ठीक लगता है और दिमाग में एक व्यक्ति है, दिमाग में आता है कि यो आदमी का समझ ठीक है, जय यो अपने इस ट्रेनिंग में ले लेगा तो काम आ जाएगा समाज के, और समाज के काम भी करा है, उनकी लिस्ट बना लो। दूसरा, जो जो आपकी जानकारी में मोर्चे से जुड़ा हुआ साथी है, उसको निकालने का तरीका एक ही है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस या फेसबुक वगैरह पे लिखो कि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए संपर्क कर लो, या तो जींद वाला नंबर दे दो। जींद का नंबर कितना है विकास? 819 जींद का नंबर है ना, तो या तो जींद वाला नंबर दे दो, नहीं तो बेशक अपना दे दो जो अभी आपका नंबर है। मतलब क्योंकि असल जो मकसद है ना हमारा, वो मेरे साथ या किसी मोर्चे के साथ आदमी जोड़ना नहीं है, बल्कि आदमी से जोड़ना हमारा पर्पज है, कि समाज आपस में जुड़े। हमारा मकसद ये नहीं है, हम तो खाली जरिया है कि भाई हमने थोड़े लोग ज़्यादा जानने लग गए, तो अब आप बहुत सारे लोग हैं जो आपने पहली बार मिले हैं, लेकिन वह सारे मने जाने थे, तो मैंने आवाज़ लगा के सारे बुला लिए, ईब आप आपस में भाईचारा कर लो, भाई तू कौन सा काम, तू कौन सा काम। तो बेसिक पर्पज है, आपको ये पता लगना चाहिए कि सिर्फ आप ही पागल नहीं हो अपने परिवार में, और भी बहुत सारे पागल हैं
जिनको पागल ही कहते हैं लोग बाग, क्योंकि देखो पागल ही होगा कोई आदमी चंडीगढ़ छोड़ के कामा धक्के खाना रह रहा है, वो मूर्ख ही होगा। गर्मी में फिर ला रहा है पार्क में बैठा। एक कोचिंग सेंटर चलाओ, बेवकूफ माँ बाप अपने बालका ने गधे की तरह पेलने के लिए तैयार बैठे हैं, किले बेच कर ना अपने बालका का दाखिला कराने तैयार बैठे हैं, और उन्हें छोड़ कर ना आदमी मतलब हम खाई लग रहे हैं समझान। अगर बोला और 6 साल समझाऊंगा अगर 9 साल हो गए तो पागल ही होगा। नहीं, काम भी जी एकदम पागलपन वाला आदमी करेगा। हाँ, समझदार के बस की बात नहीं है ये। इसलिए अगर कोई ऐसा और कोई मेंटल आदमी दिखे तो उनकी लिस्ट बना लो आप, मतलब उनने तो जरूर ले आओ, क्योंकि हमारी बात समझ में ढंग के आदमी का हमारी बात समझ में आवे को नहीं। मतलब पागलपन का मतलब क्या है भाई साहब, मतलब अपना पर्सनल फायदे वाला आदमी इस काम को नहीं करेगा, नहीं कर सकता जी। जिसको कुछ भी चाहिए, देखो एक बात बस आप इस मोर्चे में बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आपको कभी भी कुछ भी लेंदा देख लिया आपने इस काम के बदले, तो फिर तो चोरी ठगी अलाउड है ना। कोई पद पैसा या कोई प्रॉपर्टी या किम में भी मैं जुड़ता अपने लिए पा गया, फिर तो है जी सारी जायज सारे की। अर्जा आपा नहीं लेंदे आज जी, इतने दिन हो गए 9 साल में, कितने सारे मतलब के तो नहीं मिल सकता होगा। एक एमएलए बनने के लिए ना 20 डेडिकेटेड लोग चाहिए सिर्फ। मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी, मैं पंजाब में चुनाव लड़वाया करता, एक कैंडिडेट से 2 करोड़ रुपए लिया करता। मेरे हिसाब से लिखा जा करता लोग बेवकूफ़ क्यों कर बनाने हैं। हमने न्यू पता है कि लोग इतने अंधे हैं, जो स्टेज पे तो बोल दे उन्हें मान लें, मतलब इतने बोले हैं, बोले कह लो चाहे बोले कह लो कि मैं कह लो, मैंने वो इस चीज़ को देखा उड़ा है। तो हमारे लिए सत्ता में जाना, सत्ता में भागीदारी, एमएलए एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आड़ा कोई सा मुख्यमंत्री सा नहीं है जो सा बैठ के टेबल पे चर्चा ना करी हो जिसने कि भाई फर्दर आगे प्लानिंग क्या करनी है। लेकिन एक बात समझ में आई कि ये लोग, पैसे वाले लोग, हमारे जैसे दिमाग किराए पे लेके और आम जनता का मूर्ख बनाते हैं। इसलिए हमने ये तय किया, मैंने तो स्पेशली तय किया, मेरी सारी टीम छोड़ गई थी मेरे को, जो वो बोले तू पागल आदमी है यार इतना बड़ा काम छोड़ के ना। मेरे को इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि मैंने ये कहा कि देखो अब तक ये लोग आम जनता के साथ ठगी और राजनीति करते आए हैं, अब जनता को सिखाएंगे कि इन हरामियों के साथ कैसे राजनीति करनी है। मतलब हम हैं क्या नेताओं के साथ इनका तो ईसा करांगे, या तो मतलब क्या जोगिन छोड़ने हमने। एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता ऐसा नहीं पाता है। देखो मैं ऐसा काम कर दूंगा, अगर आपने यह टीम बना दी ना 10 आदमियों की, सोच के देखो, अगर मतलब वो ट्रेनिंग का पार्ट है वैसे तो, लेकिन गांव की समस्याओं को यदि एक एक व्यक्ति से, मान लो एक व्यक्ति है आपसे पूछ लिया समस्या बता भाई क्या है, भाई बालक बीमार रहो है, घर में झगड़ा रहो है, एक बालक नशा करे, एक बालक का रोजगार का साधन नहीं है, और कर्जा है, 5 समस्याएं होगी। अगले की बता भाई, अगले की बता, होगी टोटल गांव की होगी जी टोटल 350 समस्या, या होगी 400। ई बापा ने 400 की 400 समस्या 3, 4, 5 बड़े बड़े बोर्डा पे लगा के, गांव की 4 एंट्री है, 4वां पे ला देनी है, ठीक है। 4वां पे लागा हमने पढ़ा, ये 400 समस्या है हर घर की, जिस पे इन 400 की 400 का समाधान हो वोट मांगना चाहिए। नहीं तो या लाइन लक्ष्मण रेखा सफेद रंग तय पट्टी तय पेंट करांगे, जो सड़क पे पेंट हो न्यू कि इसका आगे चलान नहीं कटता, टांग कटेंगी। और चूर्ण बढ़ गया मतलब गंजा करके भेजना, मतलब कौन है बताओ। आओ उस गांव में उस नेता का जो चमचा है वो कर दो समाधान, तो अपने नेता ने लिया भाई। भाई मैं नहीं कह रहा मेरी समस्या हल चाहिए, मन इनकी भी चाहिए, इनकी भी चाहिए, इनकी भी चाहिए, मुझे सबकी समस्या का हल चाहिए। जिस पे नहीं है वो नहीं आओगा, और नहीं तो क्यों करोगे हम बताओगे। झूठ तो पहले बोल रहे हैं, काम तो बाद में करेंगे। तो बतावेगा तो मान ले आपके बालक पे रोजगार को नहीं और मैं नेता हूं, तो मैं पहले बताऊंगा कि मैं आपके बालक का इंतजाम क्यों करूंगा। जब मना कह दिया पेपर पास कर, तो पेपर पास करके तू कितनी भर्ती काटेगा।
भर्ती काटेगा कितनी, 1000, 2000, 10,000, लेकिन हरियाणा में तो 35 लाख बेरोजगार हैं। ये बता, 35 लाख के 35 लाख का समाधान चाहिए मन और तारप नहीं होता हो मार पे है। अपने गांव में 10 बालक जो तैयार होंगे, 13 बालक, 13 के 13 मनसा पे गांव के हर बच्चे के रोजगार का समाधान की गारंटी मैं दूं। कितने किसे आगे नहीं जाना, किसे सरकार पे फार्म नहीं भरना, कितने नहीं करना। गांव में जो 1000 मानस अगर कर्जे में है, 1000 के कर्जे की मुक्ति की गारंटी हम दे, वहां कानून के तरीके तय वह हम दे रहे। कर्जे तो मुक्त की गारंटी होगी, रोजगार की गारंटी होगी, बीमारी पड़े तो गांव में इलाज की गारंटी होगी। क्या चाहिए भाई और जान लोगे गांव पाड़न लाग रहे हैं, घर पाड़न लाग रहे हैं, इनका कुछ चिंगारी कुछ इसी दो। डॉक्टर अब लोग थोड़ा जेल जाने तो लटकाने तो डर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसकी नहीं समझ में आ रही बात है। इब ना डरने दो, देखो डर के आगे ही हमारा गांव में राम रहे गांव से आया मैंने वो जी सुना मेरी बात, जिनके घर पड़न लाग रहे हैं, जिन आदमियों में देखो आपका घर पड़न लाग रहा है, आप अकेले खड़े हो, गांव के साथ नहीं खड़ा, गलती किसकी है? नहीं मेरी आप मेरा लठ लागन लाग गए। कौन कौन राजी है उस लठ लागन में बताओ? कौन अट सका पुलिस वाला के आगे बताइए, कौन अट जाएगा? क्यों अट जाओगे भाई? मैंने क्या करा आपका? कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मेरा व्यवहार ठीक है, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं करा, इसीलिए आप मेरी गेल खड़े। उसको धोखा कर रखा उस आदमी ने जिसका घर टूटने लग रहा, झूठ बोल रखी उसने, गांव पहले गांव रिजेक्ट करा उस आदमी ने जिसका घर टूटने लग रहा। चकोए हो, मैं नहीं, मैं कहता किसका टूट रहा? क्यों जी? जिसके घर में गांव में भी कुड़की हो जाए ना, जिसके घर में आज भी बैंक वाले ताला ला जाए गांव में, उस आदमी ने गांव पहले छोड़ा था, क्योंकि उसने पहले गांव नकम्मा साबित करा था। अब उसको समझ में आया कि गांव राम के बिना बात नहीं बनेगी, ईब तो गांव ने जोड़ लो। 10 के टूट जाएंगे, 20 के टूट जाएंगे। अगर मान लो 20 लोग, सुन तो लो, 20 लोग बेरोजगार बेघर हो गए और गांव इकट्ठा हो गया, 20 घर नहीं बना सकता गांव, जो बना देगा महीने मतलब 10 दिन भीतर बना देगा। गांव में एक बार करना तो सीख लो। आपा क्या करा, हाँ छोटी प्रॉब्लम ने लेकर जो कर मनरेगा लेने लग गया ना, जिस दिन गांव का गरीब आदमी, उस दिन किसान ने गाड़ देने लग गया था, ठीक है। और किसान जिस दिन फ्री में खाद लेने लग गया था और ट्रैक्टर पर फ्री में लोन मिला, उधर मनरेगा लेने गाड़ देने लग गया था। दोनों आपस में बैठ गए, ना किसान ने मजदूर मिला, ना मजदूर ने किसान मिला। इब उसने अनाज फ्री में मिला केमिकल वाला, ठीक, भिखारी बना दिया। उसने मिल जाए 500 रुपये, वो भी भिखारी बना दिया। दोनों भिखारी की जगह पर खड़े हो गए, जो उनसे दोनों मालिक थे। जो गरीब आदमी था ना गांव का, वो खेत में काम करके अपना हक मान के चीज लिया करता, और आज दोनों न्यू हाथ फैला रहे, दोनों के दोनों, हर एक आदमी को भिखारी बनाया। गलती हमारी सारों की है। जिस दिन यह बात समझ में आवेगी ना, उस दिन जितने टूट रहे हैं घर वापस बन जाएंगे। सिस्टम, अगर गांव में घर टूट जाए और प्रशासन आकर के घर तोड़ दे, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि वो सिस्टम पूरे गांव को ये बता रहा है कि मालिक अब डीसी है, अब गांव मालिक नहीं रहा। जब आपके गांव में कोई संत आके आपकी बेटी का ब्याह कर जाए, उस दिन पूरे गांव के मुंह पे थूक के जाता है वो संत कि तुम्हारी छोरी का ब्याह बिन थार पर गांव वाले पे इकट्ठा होया, बाहर तो आगे किसी ने करना पड़ा है। जिस दिन कोई बाहर का मानस गांव में आके मदद कराए ना किसी की, इसका मतलब वो पूरे समाज पर थूक के जावा है। यह बात गांव ने समझनी पड़ेगी कि हम अपनी समस्या का समाधान अपने आप कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इस बात खातर, मैंने सिर्फ इतना बताओ, मेरे पास 12 जिले रह रहे हैं। 4 दिन मतलब मैं 17 तारीख आखिरी दिन है, 17 तारीख तक मैं सारे जिले निपटा दूंगा। 17 तारीख तक आप लोग सारे मानस इकट्ठे कर लो, 1200 मानस इकट्ठे हो जाओ, हर गांव में चले पहुंच जाओ, हर गांव में तो मानस इकट्ठे कर दो। गांव का एक घर नहीं टूटेगा महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन पहले हम समझना पड़ेगा, हम नहीं करते समाधान किसी की समस्या का। उतना तो आपकी बात तो पता है, हमने ठीक है, बहुत साल से हाँ। जिसने समझ आएगी, मैं आपको यही सबूत दिखाता हूं। क्या कोई यहाँ ऐसा आदमी है जिसकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, फिर भी उसने अपनी मदद खुद कर ली हो, सिर्फ समझ के दम पे? कोई तो होगा था,
चाहे लोन वाले मुद्दे पे या लोन वाला एक चल रहा था जी खुद एक हो रहा लोन वाला खुद सुलटा जी हाँ लोन वाला खुद सुलट लिया जी। इतनी हिम्मत आएगी कि इवन बोलन का एक आपसे एक चीज सीख गए कि पहले नुआ ने पता था लीगली पॉइंट बिना आदमी के है चिल्लाना तो सीख ले, लाउडली होना तो सीख लिया करता, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट उनने चुप कराने जो एक आपने सिखाया। इसका मतलब जब मार दो रस्सा समझो पुलिस की क्या औकात है, पुलिस का क्या काम है, पुलिस क्या करेगी, प्रशासन की क्या जगह है, नेता की क्या जगह है, मेरी ताकत क्या है, गांव की ताकत क्या है, पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, नाली का, पानी का, खेत का, बीज का। अगर समझ होगी, समझ होने के बाद कौन कौन तो बीमार हो जाएगा, कौन लड़ेगा, वो एजुकेशन किसका परिवार टूटेगा, एजुकेशन बिगाड़ दी वो आप देने लग रहे हो बस ठीक है। नहीं तो यो काम में मदद कर दो, आपके गांव ना आप बचा लो, आपके नाप ले, जरूरत नहीं किसी न किसी की, क्योंकि आपके गांव में बाहर का मानस कदे भी नहीं करेगा आगे। और जो करन लागे, मान लो मैं करन लग गया किसी की मदद, तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर रोज शान न्यू रोना पड़ेगा। अगर दो यहाँ की तो कर दी, 6 रह गए, क्योंकि एक आदमी एक टाइम पे एक के जगह हो सके। और जब समझ सारे ना होगी तो जिंगा मानस पाओड़ी समझ आला पा जाओ। पुलिस वाले किसी ने रोक के ना बाइक चलान काटन लाग रहे और मैं गाड़ी रोक के ना मैनू कह दूँ हाँ के भी होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं क्यों रुको क्या तरह ख्यायू मैनू कह दूँ तड़ा खड़े मायू तो मोटरसाइकिल तो तड़ा खड़ी सड़क है, तेरे साथ थारी थोड़ी सड़क है यार, ठीक है गुलामा की सड़क है यार, ये तो मालिक की है, मालिक गली खड़ा है तो कच्चे में खड़ा है, इसका चलान कर देगा तू, कच्चे में खड़े होगा तू हलदार है, ये सही तक चलाने को नहीं कर सकता, तेरे पास है चलान करने की पावर। उन्हें तो पीछे लेने थे, अल्लाह इतना कन देख शायद, जा भाई जा, वो भी उन्हें भी भेज दिया, मैंने ठीक है जी ओके जी। एक आधा कोरोना टाइम बस में बैठ लिया मैं, हाँ कंडक्टर बोले आधार कार्ड मेरी जेब में था, मैं है नहीं मेरे पास, हाँ फोन नंबर में फोन भी कौन बोला यू घर लिया, मैं कौन दिन दबे वहाँ मेरा टिकट नहीं कटेगी भाई, अलाउड नहीं बैठ बस में बैठना, तेरा घर की बस है बैठूंगा उतार के दिखा वहाँ, बोल रहे नहीं बोल के रहने बोले टिकट ले ले अरे बैठा रहो इतना सा है ना, जितनी यह बात मेरा लाग जाएगी ना कि इनके बाप का राज को नहीं है, देश की जनता का इबाल यू भारत बच रहा है, धन धन को नहीं। 2026 में अगर गाम राम बोलने लग गया तो आप पूरे हरियाणा बोलने लग गया, नहीं आप पूरे देश में आजाद कर लेंगे, सिर्फ हरियाणा, क्योंकि ना पंजाब और बंगाल इनके टारगेट पे है, हरियाणा इनके टारगेट पे नहीं है, क्योंकि हरियाणा में गधा सा बिठा रखे ना कुर्सी पे, दंदरे पड़दा रहे सब बदन, और के में काम नहीं आंदा उसने, कुछ नहीं बेरा होता, ठीक है उसका और कोई काम नहीं, उन्हें बस मजाक उड़ाना गुलाम ने, वो नहीं सोच रहा हरियाणा में कोई नहीं बोल रहा, उन्हें न्यू नहीं बेरा तले तड़ा पकड़े तक जा लिए, अपन बेरा उन्हें बेरा ही को नहीं। ईब पूरे देश में अगर HPV वैक्सीन नहीं आ रही ना, कहते भी कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं करवा पा रहे, वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे, आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर खाली बैठ कर जाओ, 0 वैक्सीनेशन सिर्फ हरियाणा के लोगों की वजह से है, बिल्कुल ये सच्चाई, मतलब सिर्फ हरियाणा के लोगों की वजह से। और उन लोगों ने सोचा कि जब अंग्रेजों के खिलाफ था बंगाल और पंजाब, तो बंगाल और पंजाब को बर्बाद करने में उन्होंने पूरा जोर ला रखा, जितना में उड़ा जोर ला रहे हैं ना, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे जनवरी या फरवरी में पंजाब में, उसका पहलम गांव, हर गांव में समझने वाले और बोलने वाले कुछ टीम के साथी खड़े हो जाने चाहिए, बस सिर्फ बोलने वाले और कुछ नहीं करना, मतलब बस यो काम करना बस आपन है, और उसके बाद खेल खत्म। पंजाब नहीं था, हरियाणा था, क्या हरियाणा था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने नाम पंजाब था, हरियाणा भी पंजाब नाम पंजाब था, और उस टाइम वो संयुक्त था, और इसीलिए आज भी पंजाबी को आवेगा, पंजाब तो न्यारा हरियाणा होया है हाँ वो देखो बंगाल के 7 टुकड़े, सुनो जी सुनो, यो पंजाब खाली यो पंजाब नहीं था जिसकी बात हो रही है, आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया, आधे पंजाब को हरियाणा में भेजा, हरियाणा काट दिया, आधे कुछ पंजाब हिमाचल काटा, ये जो काटने का जो हिस्सा है ना, जो यो मेरठ का, बागपत का, ये इसका सहारनपुर का, यो एरिया भी पंजाब में था, यानी यूपी में बांटा, हरियाणा में बांटा, पंजाब में बांटा, हिमाचल में बांटा और पाकिस्तान में बांटा, 5-6 हिस्सों में पंजाब तोड़ना पड़ा पंजाब की ताकत कमजोर करने के लिए। बंगाल में तय बांग्लादेश काटा, बांग्लादेश अलग किया, पाकिस्तान
पाकिस्तान का हिस्सा काटा, बंगाल को तोड़ा, बंगाल को कमजोर करने के लिए। यो छोटा खेल ना समझियो, कदे नहीं सोच रहे हो। आज जो बंगाल में चल रहा है, बंगाल और पंजाब इनके काबू में आने चाहिए अंग्रेजों के। अंग्रेजों का तो इधर देखो, इजराइल को बाप बोलता है ना ये, ठीक है ना, इजराइल को बाप बोलता है। तो जो इजराइल की नाजायज औलाद है, वो अगर इस देश को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पंजाब और बंगाल पहले नंबर पे है उनका फोकस। तो अब पंजाब पे उनका टारगेट है। जैसे ही पंजाब पूरा होते ही देश में इमरजेंसी लगना तय है। इमरजेंसी लगने से पहले क्या, हाँ ध्यान पंजाब पे, उनका ध्यान पंजाब पे, इतना अपने हरियाणा संभाल लो। इमरजेंसी लगने के बाद हमने अनाज, पानी, पुलिस, सेना का क्या करना है, इस बात का पहले पता होना चाहिए गांव के आदमियों ने, सबने, कि न्यू बनेगी, न्यू बन जाए तो क्या करना है पहला पता होगा तो आप बचे रहोगे, है ना। ये जितने भी लोग हैं सब नए की बात कहना चालू कर दो। जिस पर अनाज है 2 साल तक कम का अनाज रखना ही नहीं है, अगले 5-7 साल 2030-32 तक 2 साल का अनाज हर घर में होना चाहिए, जहां तक हमारी बात पहुंच जाए। चाहे मतलब नून और अनाज पड़ा रहेगा तो आप जी लेंगे, कोई टेंशन को नहीं। पानी का अरेंजमेंट तो हो ही जाओगा, पानी तो कपड़े के छान के पी लेंगे, खड्डा में तो है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। तो इसलिए क्या है, देखो उस स्टेज पे नहीं, शहर के पास नहीं है मेरे भाई। पहले 70% लोग गांव में रहा करते, 30% शहर में, ये 50% की रेशो वाली। और शहर में किसी भी दुकान के पास 3 दिन तक फालतू का राशन नहीं है, भूखे मरदे, अटैक गांव पे करेंगे, मैं पुगाना फिर भी गांव वाला नहीं पड़ेगा उनका, चाहे कितने नकम्मे हो शहर वाले। तो उस टाइम देश को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का बढ़िया मौका होगा। तो आप लोग ने कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही काम करना कि जुड़ से मनसा के हमारी बात समझ में आ रही है ना, वह छांट लो बस, कि तन्ने 3 दिन वाली ट्रेनिंग में चलना है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपके लिए मुश्किल हो। कितनी आसान काम हो भाई, तो ये सब तो आसान काम